पहले पार्ट में हमने बात की ट्रांजिशन की। ये क्या होता है, इसमें कितना खर्च आता है और इसके प्रोसीजर के बारे में। इस पार्ट में सबसे पहले इसके नुकसान की बात करते हैं। मेरे मन में एक सवाल उठा कि जैसे ये लोग सोचते हैं कि हम गलत बॉडी में, हमें कोई समझता नहीं और इन लोगों को बस एक ही सोल्यूशन दिखाई देता है और वो है ट्रांजिशन। अब सवाल ये उठता है कि अगर हार्मोन्स देकर आपकी लड़का या लड़की की फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है तो हार्मोन से उसी फीलिंग को वीक भी तो किया जा सकता है। क्या यह मुमकिन है? तो मैंने इसके बारे में रिसर्च की एंड यस, ये मुमकिन है। पहला सवाल जो एक इंटेलिजेंट इंसान के दिमाग में आएगा, क्या अपोजिट हार्मोन देने से जेंडर डिस्फोरिया कम हो सकती है? जवाब हाँ। कुछ लोगों ने इस पॉसिबिलिटी पर काम किया है कि अगर एक लड़का लड़की जैसी फीलिंग फील कर रहा हो तो उसके अंदर मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन को स्ट्रॉन्ग करके उसकी मस्कुलिन आइडेंटिटी को रीइंफोर्स किया जा सकता है, लेकिन मेन स्ट्रीम सिस्टम ये नहीं करता। जेंडर क्लिनिक का मानना है कि अगर कोई लड़का अपने आप को लड़की महसूस करता है तो उनका गोल उस फीलिंग को सपोर्ट करना है, सप्रेस करना नहीं। इसलिए वो उसको टेस्टोस्टेरोन देने की बजाय एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स देते हैं, जिससे लड़की वाली फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग होती है। यानी कि सिस्टम का अप्रोच ये है, अगर किसी को लगता है वो लड़की है तो उसे लड़की बनने में मदद करें, लड़का बनने में नहीं। अच्छा, मैंने बहुत से ट्रांसजेंडर को सुना है, आपने भी जरूर सुना होगा। ये लोग हमेशा कहते हैं हमें कोई समझता नहीं, हमारी कोई सुनता नहीं, वगैरह वगैरह। मेरा भी यही सवाल इन लोगों से है, क्या आप लोगों की सुनते हैं? क्या आप अपने माँ बाप की सुनते हैं? उनकी इज्जत का ख्याल करते हैं? नहीं ना, तो फिर आपको भी तो दूसरों को समझना चाहिए। यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि ज्यादातर ये लोग टीनेज होते हैं या पोस्ट टीनेज। इस एज में ज्यादातर टीनेजर ना किसी की सुनना चाहते हैं, ना अपना अच्छा बुरा समझ पाते हैं और जिद में हर हद पार कर देते हैं। वो केस तो आपको याद ही होगा जिसमें उस लड़के ने ट्रांजिशन से रोकने पर पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। इसलिए बहुत से लोग जेंडर चेंज करवाने के बाद पछताते भी हैं। जो लोग ट्रांजिशन कराते हैं, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर सेल्फिश। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो पेरेंट्स सारी जिंदगी जिस बच्चे के लिए सब कुछ लुटाते रहते हैं, उनके दर्द का अंदाजा कभी कर सकते हैं? नहीं। जिस बॉडी में ऊपर वाले ने भेजा है उसमें शर्म कैसी? जो पावरफुल लोग मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा आपके बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को इस सब से बचा कर रखते हैं। यहाँ मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है, अपने बच्चों को सही गाइडेंस करें। कई बार अकेलापन उन्हें और बागी बना सकता है। उन्हें इससे होने वाले नुकसान से अवेयर किया जाए। चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। क्या कोई अपनी मर्जी से मेल हार्मोन्स लेकर लड़की वाली फीलिंग से बाहर आ सकता है? हाँ, क्यों नहीं। कुछ लोग जिन्होंने अर्ली स्टेज पर जेंडर कंफ्यूजन महसूस किया, उन्होंने टेस्टोस्टेरोन थेरेपी प्लस साइकोथेरेपी से अपनी आइडेंटिटी स्टेबलाइज कर ली। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मेडिकल सिस्टम आज के टाइम में सेल्फ एक्सेप्टेंस को प्रमोट करता है, ना कि जेंडर रीइंफोर्समेंट को। मतलब उनको कहा जाता है अगर तुम लड़की जैसा महसूस करते हो सकता है तुम लड़की हो। ये सोच काफी कंफ्यूजिंग और वन साइडेड होती है। इसलिए कई डी ट्रांजिशनर कहते हैं हमें कभी किसी ने ऑप्शन ही नहीं दिया कि हम अपने असली जेंडर को एक्सेप्ट करना सीखें। अगर किसी लड़के की लड़की वाली फीलिंग का सबब हार्मोन इम्बैलेंस है या लो टेस्टोस्टेरोन प्लस हाई एस्ट्रोजन लेवल है या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, तो हार्मोन थेरेपी प्लस डीप काउंसलिंग से उसका कंफ्यूजन दूर किया जा सकता है। लेकिन ये अप्रोच सिस्टमैटिकली डिस्करेज किया जाता है। डॉक्टर्स या काउंसलर तुरंत ट्रांजिशन को सोल्यूशन मानते हैं बजाय प्रॉब्लम की असली वजह के। मेरा सवाल है, अगर कोई लड़का या लड़की कंफ्यूज है तो क्या उसे अपने मर्द या औरत होने का एहसास वापस पाने का हक नहीं होना चाहिए? आज का सिस्टम कहता है तुम्हें ऐसी फीलिंग्स आई, इसका मतलब तुम लड़की हो, चलो हार्मोन इंजेक्शन लो, अपना जेंडर बदलो, सर्जरी करा लो। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते, अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो हम उसका डोपामिन बैलेंस करते हैं, ना कि उसकी सोसाइटिकल थॉट को सच मानकर मरने के लिए छोड़ देते हैं। जेंडर कंफ्यूजन में हम हार्मोन बैलेंस करके उसकी मर्दानी पहचान क्यों नहीं मजबूत करते? जब एक कंफ्यूज लड़का हेल्प मांगता है तो क्या उसे खुद पर विश्वास करना सिखाना गलत है? क्या सच में किसी का सोल्यूशन सिर्फ परमानेंट सर्जरी और लाइफ लॉन्ग हार्मोन इंजेक्शन है, या फिर हमें सिस्टम पर सवाल करना चाहिए कि क्या हम एक कंफ्यूज इंसान को और ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं? अब बात कुछ साइड इफेक्ट्स की। इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स में मेन है वेट गेन, ब्लड क्लॉटिंग और हार्ट रिस्क, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और लीवर डैमेज और बोन डेंसिटी लॉस, किडनी स्ट्रेन वगैरह। और साथ ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी, जैसे पछतावे में डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडिकल थॉट
हटाना अगर ट्रांजिशन कराने वाला इंसान चेंज से कनेक्ट नहीं कर पाता। आखिर में एक अपील, हर फीलिंग्स पर अमल करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी फीलिंग्स गलत भी होती हैं। जैसे हम डिप्रेशन में डोपामिन बैलेंस करते हैं, वैसे ही जेंडर आइडेंटिटी कंफ्यूजन में भी हार्मोन का बैलेंस करके हेल्प की जा सकती है। लेकिन आज का सिस्टम कंफ्यूज इंसान को डायरेक्टली परमानेंट डिसीजन की तरफ ले जाता है। लोगों को ऑप्शन मिलना चाहिए अपने असली जेंडर को एक्सेप्ट करने का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।